अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी इस विषय की पहली कविता सोंधी सुगंध। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, जिनको अचूक नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पहली कविता है जिसका नाम है सोंधी सुगंध, यह एक गीत है। सबसे पहले इस गीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत गीत सोंधी सुगंध, इस गीत में डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी ने वर्षा के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यह सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। यानी इस गीत में इस कवि ने बारिश के मौसम में जो कुदरत में जो बदलाव होते हैं पेड़ पौधों में, नदियों में, तालाबों में, इसका वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो आइए चलते हैं हम हमारे कविता की ओर, जिसका नाम है सोंधी सुगंध। इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे एक शब्द आया है सोंधी। सोंधी का मतलब होता है खुशबूदार, और उसके आगे एक शब्द आया है सुगंध, यानी ऐसी सुगंध जो बहुत ही खुशबूदार हो। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इसका मतलब ये होता है कि जब बारिश गिरती हैं, जब पहली बारिश होती हैं, तो बारिश के गिरने के बाद इस सूखी धरती पर, इस सूखे ज़मीन पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, तब उस ज़मीन से एक सोंधी सोंधी सी सुगंध आने लगती है, यानी एक खुशबूदार सुगंध। ऐसी सुगंध जो बारिश के पानी के बरसने की वजह से हमें आती है। बादल बरस गया, कवि क्या कह रहे हैं आगे देखिए, बादल बरस गया। बादल बरस गया यानी वर्षा हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। धरती का मतलब होता है ज़मीन। धरती ने आंखें खोली, इसका मतलब ये है कि इस ज़मीन में, इस धरती में तरह तरह के बदलाव, तरह तरह के परिवर्तन आए हैं। अब आगे, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। अब बारिश के गिरने की वजह से चारों ओर हरियाली हुई है, और जब हरियाली हुई है चारों ओर, तो मयूर का आगमन हो गया है। मयूर का मतलब होता है मोर। तो चारों ओर हुई हरियाली, ऐसा मयूर कह रहा है, और उसके साथ वो आगे कह रहा है सदियों का जो सपना है वो हो जाए पूरा। मयूर यानी मोर, यह बारिश का हमेशा इंतज़ार, बेसब्री से इंतज़ार करते रहता है। और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो मयूर यानी मोर को बहुत ज़्यादा आनंद होता है। आनंद से वह अपना नृत्य करना शुरू कर देता है। इसलिए वह कहता है कि वो जो मोर है, मयूर है, इसने जो सदियों से जो अपने मन के अंदर जो सपना पाला हुआ था, आज बारिश के गिरने की वजह से, वर्षा होने की वजह से उसका ये सपना पूरा होने जा रहा है। अब देखते हैं आगे। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोंधी सोंधी सुगंध माटी से बोली। अब बारिश के गिरने की वजह से मयूर यह कह रहा है, इसका मतलब लेखक कवि ये कह रहे हैं कि बरसात की वजह से सिर्फ मयूर ही खुश नहीं होने वाला है, बल्कि उसकी पूरी टोली से मुराद इस जगह पर कवि ये कहना चाहते हैं कि जंगल के तमाम जानवर जो हैं खुश होने वाले हैं। उसकी पूरी टोली जो है इस बारिश के गिरने की वजह से खुश होने वाली है। अब आगे देखते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं। बाग बगीचे, ताल तलैया का मतलब होता है जो नदियाँ, जो तालाब हैं। तो बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुरा रहे हैं इस बारिश की होने की वजह से। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाएं। और तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। तो ये वृक्ष भी झूम झूम कर मस्ती में मानो एक दूसरे को गीत सुना रहे हैं, यानी चारों ओर हरियाली का और खुशहाली का माहौल बना हुआ है। ये बरसात के आने की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब आगे देखिए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। पवन का मतलब होता है हवा। तो ये जो बरसात के मौसम में जो हवा चलती है वो बहुत ही शुद्ध हवा, बहुत ही ठंडी हवा होती है, जिसके अंदर धूल का नामो निशान नहीं होता।
तो ये जो पवन है इसको मस्त पवन कहा गया है। मस्त पवन ने अब अपनी झोली को खोल दिया है, यानी अब ये जो पवन है, ये जो हवा है, बहुत ही अच्छी और ठंडी हवा यहाँ पर चलना बहना शुरू हो चुकी है। और मानो ऐसा लग रहा है कि ये हवा, ये पवन मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर बह रही हैं। आगे, सोंधी सोंधी सुगंध माटी से बोली। वर्षा ऋतु में ये सोंधी सोंधी सुगंध मिट्टी से मानो बात कर रही हैं। आगे देखते हैं, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। सागर का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र का जो मंसूबा है, जो उसका इरादा है, वो इरादा अब कामयाब हो गया है। यानी क्या कि समुद्र, हम सब जानते हैं कि समुद्र के ऊपर जब सूरज की किरणें जब गिरती हैं तब वह समुद्र का पानी जो है तपने की वजह से उसके भाप के अंदर निर्मित हो जाती हैं, और ये भाप जब आसमान में चली जाती हैं तो उसका बादलों में रूपांतर हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बादल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, और फिर वो बादल बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। यानी इस पृथ्वी को, इस ज़मीन को पानी से सींचने का और हरा भरा करने का ये समुद्र का जो पूरा मंसूबा है, उसका जो पूरा इरादा है, इस बारिश के गिरने की वजह से मानो अब पूरा हो गया है। अब ये समुद्र इतना खुश हो गया है, देखिए, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया है। यानी कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वह अपने आप को मानो भूल सा गया है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार किया है। अब श्रृंगार का मतलब क्या है? श्रृंगार का मतलब होता है सजना धजना। मानो वर्षा के गिरने की वजह से, बारिश के गिरने की वजह से ये धरती, ये ज़मीन सज धज गई हैं। और आगे कहा गया है फिर माथे रोली, मानो उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही हैं। रोली का मतलब ये होता है जो हल्दी जो लगाई जाती हैं उसकी वजह से खूबसूरती में और निखार आ जाता है। मानो इस धरती ने, इस ज़मीन ने अपने माथे पर इस रोली को लगा दिया है। अब आगे कवि कहना चाह रहे हैं, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। कवि यहाँ पर कहते हैं कि बारिश का जो ऋतु है, इस ऋतु को जो है मधुमास कहा गया है। मधु का मतलब होता है मीठा, और ये बारिश का जो मीठा महीना है, ये तमाम जितने भी जानदार हैं, इन तमाम जानदारों पर, यानी तमाम प्राणियों में एक आशा, एक और विश्वास की भावना जो है उनके अंदर बढ़ा देता है। और ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यानी ये जो बारिश गिर रही है, ये जो बरसात हो रही है, इन बरसात की बूंदों को फूलों के समान माना गया है। अचूक जी जो कह रहे हैं यहाँ पर, वो इस कविता में कह रहे हैं कि नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। इस वाक्य में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये मानो पूरे यकीन के साथ अपना सर झुकाकर इस ज़मीन के सामने माथा झुकाकर उनके चरणों में, उसके कदमों में जो है फूल बरसा रहे हैं। अब आगे, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यह प्रथा, यह रिवाज जो है युगों युगों से, सदियों से इसी तरह चलता आ रहा है। यहाँ पर एक शब्द आया है हंसी ठिठोली। हंसी ठिठोली का मतलब होता है जो हंसी मजाक। हाँ, ये खुशी गम का जो रिश्ता है, ये पुराने ज़माने से, सदियों से चलता आ रहा है। और कवि आगे कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मानो मिट्टी से यह बात कहती है। उम्मीद है आप तमाम बच्चों को इस कविता में जो भी सिखाया गया है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस कविता के शब्द और उनके अर्थ भी आपको दिए जाएंगे। आप बच्चे तमाम इन शब्दों और अर्थ को अपने नोटबुक में नोट कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।